गुड मॉर्निंग गाइस। अभी के बज रहे हैं 4:30 और मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही सोच समझ की चीज़ें याद आती हैं। भूख लगी है इसलिए मैं कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। और अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जब दिमाग ठीक ना हो और चीज़ें ख़राब हो तो चीज़ें ख़राब होती चले जाती हैं। अभी रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे और उनसे हो गया मेरा झगड़ा इस चीज़ की वजह से कि भाई मेरी पेशेंस बोल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट रहती हूँ एक टाइम तक, उसके बाद ना मेरा फिर फटता है और वह जब फटता है ना फिर मैं देखती ही नहीं किसी को कुछ भी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरी भी गलत है। मेरी क्या गलत है भाई, मेरी कुछ गलत नहीं है। तो मैं तो नहीं सोचती कि मेरी कोई गलती है, पर जो भी है बड़ा बुरा लगता है यार जब ऐसे दोस्त बने हो फिर दोस्त चले जाएं और बार बार नए नए दोस्त बनाने में मज़ा भी नहीं आता। और अब तो एक ऐसी उम्र हो चुकी है कि किसी को क्या ही बताए कि क्या फेवरेट कलर है, कौन सी जगह जाना है, क्या करना है, कुछ बताने का मन नहीं करता। नए लोगों से मिलने से बेटर लगता है कि शांति से घर पे पड़े रहो। घर वाले भी शादी के लिए बोलते रह रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि मैं परेशान करती हूँ। लेकिन अब बेटी समझाने वाली नहीं होती कि नहीं करनी शादी, क्योंकि शादी तो करनी ही नहीं है। दोस्ती करनी है लेकिन दोस्ती हो नहीं पाती, क्योंकि शायद मैं दोस्ती के लायक नहीं हूँ या लोग दोस्ती के लायक नहीं है। इस बारे में कोई नहीं जानता। ये राज राज ही रह जाता है। 2 दिन से बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट लॉस पे लॉस हो रहा है गाइस, क्या किया जाए। बहुत बुरा भी लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि दोस्ती सही टाइम पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर दोस्ती ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर अटैचमेंट होने लगती है और अटैचमेंट होने के बाद दुख बहुत होता है। और मैं ऑलरेडी ऐसे अटैचमेंट से ओवरकम कर रही थी और फिर मेरे को अटैचमेंट होने भी लगी थी, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा, मतलब मेरी उससे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। और मतलब एक फ्रेंड सर्कल मिलता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। काफ़ी टाइम बाद एक फ्रेंड सर्कल बना था जिसके साथ मैं हैंग आउट कर रही थी, वो भी डेली बेसिस पे। एंड नाउ ब्रेकअप विद देम, तो बहुत बुरा लग रहा है। और ये चीज़ मेरे साथ रिपीटेडली चल रही है। तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जब मैं उनके बीच में थी तो बार बार एक ही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार निवी जाएगी तो मैं जाऊँगी, निवी जाएगी तो मैं जाऊँगी। पर ये भी है कि भाई अब निवी है, उसका उसका दिमाग है, मेरा मेरा दिमाग है। तो वो अपना देखती है और मैं अपने अलावा शायद मैं इस टाइम पे अपना देखने का सोच रही थी, बट मैं नहीं देख पा रही थी। तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। उससे पहले भी मेरा चीज़ दिमाग नहीं ठीक थी, क्योंकि वही जिससे मैं ओवरकम कर रही थी वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी बहुत टाइम से। फिर वो दोबारा हिट हो गई, फिर उसके बाद पापा से बहस हो गई, उसके बाद फिर नेवी से बहस हो गई। अब ये चीज़ चल रही है। तो फाइनली अभी ये डिसाइड हुआ है कि कल मेरे पास उनका कुछ सामान था, वो मुझे उन्हें वापस करना है। एंड फिर तो मैं बात नहीं करने वाली भाई। उसके बाद तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी नहीं कर रही थी। जो मेरा बैक टू बेसिक था वही मेरा चलेगा, वही बेस्ट है। बट मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कल भी आ रही थी, परसों भी आ रही थी। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मीली हूँ तो मैं खुद से कॉल नहीं करती। मेरे को बात करने समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बात कर ली तो मेरी बातें ख़त्म हो जाएंगी। फिर मैं पोस्ट क्या करूँगी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे चैनल बनाना है। और अगर मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डालूँगी तो मे बी कुछ चीज़ें मैं पोस्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि लाइक उनकी अपनी प्राइवेसी है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं रिकॉर्ड करके क्यों डाल रही हूँ। तो मुझे उनकी अब याद आ रही है। मुझे ये रिश्ते समझ नहीं आते, मुझे इमोशन समझ नहीं आते, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत ही ज़्यादा गर्म दिमाग की इंसान हूँ, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है तो मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। आज तो मुझसे फालतू में इडली भी
पिट गई, चाटा खा लिया उसने, क्योंकि उसने मेरा बॉडी सूट फाड़ दिया। सारी चीज़ें ख़राब ही हो जा रही हैं, एक ही चीज़ अच्छी थी मेरे पास वो भी फट गई। पापा से बोला आईफोन दिला दो, पापा ने मना कर दिया। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा यार, लेकिन स्टिल कोशिश जारी है। भाई निधि बहुत याद आ रही तेरी यार। मैं भी क्या ही बोलूँ तुझे यार। और निकी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसने मुझे कुछ चीज़ें सही सिखाई हैं, सही समझाई हैं। तो या बढ़िया बंदे हो तुम। निधि बढ़िया है, निधि बढ़िया है, सब बढ़िया है। मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन ज़्यादा फकअप्स पसंद नहीं है मुझे। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंट्रोवर्ट, शांत रहना पसंद करती हूँ। लेकिन चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड, ख़राब वाली स्पॉइल्ड, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत याद आ रही है यार, क्या करूँ। सोच रहे अपने चैनल का नाम द होपलेस बीइंग हटा के द इमोशनल फूल कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं मेरे अंदर और वो घटते नहीं हैं। मैं उनको कंट्रोल रखती हूँ क्योंकि वो हमेशा बड़े हुए रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बचपन में ना मैं बहुत बात करती थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, झपड़ 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 झपड़। तो ना मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरे भैया, नहीं मेरी दोनों दीदी, मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कितना बात करती है। दीदी ने मेरा नाम रखा था CPCB, चलती फिरती चैटर बॉक्स। इवेंचुअली शायद बोल बोल के, मतलब सुन सुन के मैंने बोलना बंद कर दिया, मुझे नहीं पता वाई। आई डोंट नो। तो अब मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई मैं इतनी ऐसी जो बातें करती हूँ वो लोगों को ये ना लगे कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, मैं ट्रॉमेटाइज हूँ। देखो कल का वैसे कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। तो ये देखो, तो सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल ही यार, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई एम यूजुअली काइंड टू देम, बट दे आर नॉट विद मी, दे फक अप। और मुझे लड़कियों से तो बहुत ही नफरत है यार। मतलब बचपन से जो सबसे ज़्यादा मेरी मारी है ना, वो लड़कियों ने ही मारी है। लड़कों को तो मैं देख लेती हूँ, लड़कियाँ ही मारती हैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरी मम्मी लड़की है, मेरी बहन लड़की है, तो ना मैं शांत रहती हूँ। लेकिन यार ये ना फालतू का जो फकअप होता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन भाई यार कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, आई एम कन्फ्यूज्ड। और मुझे किसी से बात करने का मन भी कर रहा है, लेकिन मुझे, मैं क्या बात करूँ यार। मेरे को ना जब लोग समझाते हैं, मेरे को क्यों समझूँ मैं। मेरा दिमाग अपने आप उसको कोड करके बता देगा कि करना क्या सही है। और जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरी चीज़ें उतनी ज़ुबान पे नहीं है, तो मुझे समझाने का फ़ायदा नहीं है। मुझे सुना जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो क्या किया जाए यार। ऐसे सुंदर तो लग रही हूँ मैं, मुझे मेरी फेस की शेप बहुत पसंद है। मेरा एक साथ 3 लोगों के साथ ब्रेकअप हुआ है।
बहुत ही दुख की खबर है ये मेरे लिए, और बड़ी अजीब अजीब सी न्यूज़ सुनने को मिल रही है यार, कितना ज़्यादा ख़राब सीन चल रहा है। कल मैंने देखा कि कबीर नाम के एक 23 साल के लड़के की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट। फिर जस्ट मैं अभी सो के उठी तो देखा कि एक और एक्सीडेंट हो गया द्वारका में ही, पिट में गिर गया एक लड़का, बाइकर था। मुझे लगा मेरा एक्स ना हो, क्योंकि हरकतें उसकी भी कुछ कम नहीं थी। तो यार लोग मर रहे हैं। काफ़ी बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अजीब अजीब क्या बहुत बहुत ख़राब ही फकअप सीन चल रहा है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ अ मूवी विच इज़ किंदा ट्रू। पता नहीं बात करते करते क्या बात करने लगती हूँ। आईफोन चाहिए मुझे, आईफोन नहीं मिल रहा। दोस्त चाहिए, दोस्त नहीं मिल रहे, लड़ाई हो जाती है। लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ मेरे को लड़की लगती है। इतना गुस्सा आता है उनको। एक तो रोती हैं, झूठ बोलती हैं, इरिटेटिंग होती हैं, पता नहीं उनको क्या कौन सी चुल लेके पैदा होती हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। मेरी मेरी बहुत कॉलेज में भी, इनफैक्ट स्कूल में तो मेरी जितनी भी लड़कियां दोस्त थी सारी एक से गांडू, सारी। मतलब गांडूपना मैंने इग्नोर कर दिया, वरना थी तो वो गांडू है। उनको दोस्त अजीब ही होती हैं, चूतिया सी, बहुत चूतिया होती हैं भाई। कॉलेज में जाके मेरी एक जो सबसे बढ़िया दोस्त बनी है अभी तक, वो है एक लड़की सदफ। भाई सबसे बढ़िया दोस्त जो अभी तक की बनी है, वो लड़की एक्सेप्शन है मेरे लाइफ में, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये लड़की ना लड़की ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों से मुझे नफरत है। सदफ बहुत बढ़िया बंदी है। उसके अलावा आंचल, आंचल भी अच्छी है भाई। उसको भी मुझे रिप्लाई करना है, लेकिन बात करना मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी दिमाग इतना गर्म है पे कि सारी चीज़ें मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे बोली जा रही है। दिमाग थोड़ा सा ऐसे गर्म हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा फकअप सीन चल रहा है। हीलिंग फेज़ में हूँ। ऊपर से ये है कि मैं भी फिज़िकली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेंटली इन्वॉल्व नहीं हूँ, इमोशनली थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लगती हूँ, लेकिन फिर डर लग जाता है तो फिर मैं इन्वॉल्व और नहीं होती हूँ। हो तो दिमाग बहुत गर्म रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर सेक्स ना किया जाए तो गुस्सा बहुत आता है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों लगता है। इसलिए जो भी रिलेशनशिप में हैं लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जो रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो नहीं भी, भाई सेक्स करो यार, बहुत सेक्स करो, क्या पता तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे। पता नहीं कहाँ से ये थॉट है। मेरी एक दोस्त मुझे कह रही है कि भाई तू वीडियो बनाती है, मेकअप वेकअप कर लिया कर। यार क्या बुराई है मेरी शक्ल में जो मुझे मेकअप करना पड़े? मेरे को मन नहीं करता यार। और अगर किसी को चाहिए कि मैं मेकअप करके वीडियो बनाऊँ तो मेरा मेकअप कर दो। जिसको मुझसे जो दिक्कत है वो मेरी दिक्कत ठीक कर दो, मुझे मत बताओ। क्योंकि एक तो मैं मतलब मैं सुन ले मैं मेरे को नहीं सुनना पसंद, मेरे कान बंद रहते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता काम करना, मेरे को नहीं अच्छा लगता बातें सुनना। मैं तो रहना चाहती हूँ एकदम ऐसे कि भाई मैंने जो बोल दिया वो कर दो, जो मांग लिया वो दे दो। ज़्यादा फालतू की बकचोदी नहीं। मतलब हाँ, मज़े तो मुझे मज़े करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बकचोदियाँ बहुत पसंद है, लेकिन गांडूपना पसंद नहीं है। तो मेकअप, यार क्या बुराई है मेरी शक्ल में जो मुझे मेकअप करना पड़े?
इतनी सुंदर सी तो हूँ मैं यार। हालांकि बहुत ज़्यादा सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं मुझे, बहुत सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं, और कॉन्फिडेंस की तो माँ चुदी पड़ी है फ़िलहाल। और अजीब आज मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं दिमाग में मतलब मुझसे तो दुनिया गाली खाना चाह रही है और धड़ाधड़ मुँह से गाली निकल रही है। मैं तो कंटेंट भी कुछ ऐसा नहीं देख रही हूँ कि उसमें गाली हो। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक अपने बहुत ही पुराने दोस्त से मिली थी जिसका नाम है मानव, जिसको मैंने मतलब इंस्टा पे बनाई हुई एक वीडियो, उसमें थोड़ा सा उसका सीन भी बताया था। जब से मतलब बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, बुरा नहीं है। लेकिन जब से मैंने उसको मतलब उसके साथ ही शायद मैंने गाली देना शुरू करी है दोबारा से, भाई तब से मेरे मुंह से कि मतलब अब मैं मुंह से गाली दे रही हूँ, लेकिन तब से मेरे दिमाग से गाली निकल रही थी, गाली गाली गाली। लेकिन अब बात नहीं करनी भाई, ये मत मुझे कॉल कर लियो भाई, बात करने का मन नहीं है, दिमाग बहुत बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है फ़िलहाल। जब तक मैं छोड़ो यार, जब तक मुझे आईफोन नहीं मिलेगा, जब तक नेवी के साथ मेरा सीन वापस ठीक नहीं होगा, तब तक शायद मैं ऐसे ही परेशान रहने वाली हूँ कि यार ही। और नितिन की मैं तुम्हें भी बहुत मिस कर रही हूँ यार। मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। हाँ तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है। अपनी वीडियो देखकर मैं ये सोच रही हूँ मेरी गर्दन का कलर मेरे गालों से मैच क्यों नहीं हो रहा। अब होगा, ये लाइट का चक्कर है बाप भैया, लाइट का चक्कर। बूम। मैं जोक याद करने अब तो मैं एक जोक सुनाती हूँ। मैं ना गई थी बाज़ार, तो वहाँ पे एक दुकान थी जहाँ पे एक आंटी मैट बेच रही थी। तो उस मैट की दुकान पे एक बच्ची आती है 9-10 साल की, और वो एक मैट पसंद करती है। अब मैट पसंद करती है तो वो पूछते हैं कि आंटी ये मैट कितने का है। आंटी ये मैट कितना का है? तो वो आंटी कहती हैं कि बेटा ये जो मैट है ना ये 200 रुपये का है। तो आंटी को ऐसे कुछ सोचती है, मैं तो थोड़ा दूर गई, तो वो कुछ सोचती है। उसके बाद आंटी से बोलती है, आंटी आप मेरी गांड ले लो लेकिन ये मैट मुझे दे दो। आंटी की आँख ऐसे फटी की फटी रही, ऐसे ऐसे। बच्ची वहीं खड़ी हुई है, मैं दूर खड़े होके हंस नहीं रही थी, मेरे को मज़े आ रहे थे, मैं तो सुन रही थी भाई क्या मज़ेदार बात हो रही है। तो मैं तो मेरी गांड फट गई वैसे कि बच्ची क्या बात कर रही है, ये खुलेआम गांड बेच रही है यार, और आंटी का क्या रिएक्शन आएगा। आंटी ने उसको मैट फ्री में दे दिया। आंटी के पास एक बेटर ऑप्शन था, बट आंटी ने फ्री में मैट देना सही समझा। अब लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसमें पीडोफिलिया प्रमोट कर रही हूँ। एक तो मैंने आर्टिकल लिखा था कुछ टाइम पहले, लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है ना कि वो चीज़ों का एसेंस नहीं समझना चाहते, वो फीलिंग्स नहीं समझते, वो सीधा शब्द पकड़ लेंगे, और अगर शब्द पकड़ेंगे ना तो अपना परसेप्शन बना लेंगे, ना कि वो चीज़ें समझना चाहेंगे। मतलब हमेशा पता नहीं इनके दिमाग में गंदी क्यों चलता है कि गंदी होगा गंदी होगा। टेक अ चांस, टेक अ रिस्क। मतलब पैदा हुए हो, इतने बड़े हो गए हो, दिमाग में इतना बुद्धि और इतना जिगरा तो रखो ना कि यू कैन टेक अ रिस्क। नहीं भाई, रिस्क नहीं लेंगे। सेफ खेलना सही है भाई, लेकिन रिस्क तो लेके देखो। मतलब हाँ वो पीडोफिलिया वाली बात, यार रिसर्च आर्टिकल लिखा था उसमें लोग मुझे लिख के भेज रहे हैं कि तू पीडोफिलिया वो कर रही है,
प्रमोट कर रही है। मैं कहा मैं जो पागल है, पेडोफिलिया में क्यों, मतलब मैं पेडोफिलिया, मैं एक लॉ की रिसर्चर हूँ और हाँ मैं लॉ की रिसर्चर हूँ और मैं एक पेडोफिलिया जैसी जो चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में उसको मैं प्रमोट कर रही हूँ। मैं उसकी एक वो चीज़ समझाना चाह रही थी जो कि इस टाइम पे उसका स्टेटस है। मैं ये बताना चाह रही थी कि जो पेडोफाइल्स हैं उनके साथ ये सबसे चीज़ ख़राब होती है कि अगर वो किसी को बता दे कि वो पेडोफाइल है तो उनको लोग ना क्रिमिनल की नज़र से देखते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ किया हो या ना कुछ किया हो, उनको क्रिमिनल्स की नज़र से देखेंगे, उनको एकदम अलग कर देंगे कि भाई ये तुम्हारे बच्चे का ये कर देगा। अभी अगर उसको करना होता ना तो वो कर चुका होता। उसको हाँ इंटरेस्ट है लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। और ऊपर से पीडोफाइल्स, मतलब पीडोफिलिया नाम की ये जो चीज़ है, जो बीमारी है, इसको अगर जो ठीक करना चाहते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं उसके सेंटर्स बहुत कम है। तो उस टाइम पे जो मैंने 2019-20 में या फिर 21 में जो मैंने इसका रिसर्च आर्टिकल लिखा था वो बहुत ही मतलब छोटा सा आर्टिकल मैंने लिखा था और वो कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा था, लोग कुछ और समझ रहे थे। तो इस जोक को सुन के अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं पेडोफिलिया प्रमोट कर रही हूँ, तो जैसा कि बहुत ही महापुरुष ने कहा था कि बत्ती बनाओ गांड में डाल लो इस रिव्यू की बत्ती को अपनी कांड में। क्योंकि मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सीधी सीधी सी ये चीज़ बोल रही हूँ कि लोग कितने बकचोद हैं, बच्चे कितने बकचोद हैं कि बड़ों का मुंह ऐसे बंद कर रहे हैं। और मुझे इनसे हो रही है जेलसी, क्योंकि ये बकचोदी मेरे दिमाग में चलती है, मैं कर नहीं सकती। क्योंकि एक तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, दूसरी मैं लॉयर हूँ, तीसरी मेरी गांड फटती है कि सच्ची में ना ले ले, कॉन्ट्रैक्टर ना बन जाए वहाँ पे। तो भाई ऐसा चल रहा है यार। जितने भी मेरी जनरेशन वाले लोग हैं, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, जो मेरी यहाँ की बुद्धि जिनसे मैच कर रही है वो वाले लोग हैं, मुझे लगता है हम सब किन्नर हैं यार। अब यार सीरियस के मत ले जाना कभी, तुम मेरे को कैंसिल करा दो यार। किन्नर मैं इस सेंस में बोल रही हूँ कि ना हम आगे के रह रहे हैं ना हम पीछे के रह रहे हैं। जेनजी और मिलेनियल्स, हम इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जेनजी का अलग चल रहा है, मिलेनियल्स का अलग चल रहा है, हम बीच में खड़े हुए हैं किन्नरों की तरह यार। और एक और कि मुझे लगता है कि मैं ना, मतलब मुझे निकी ने कहा था कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। उसने ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। तो यार मैं ना ये बोलने वाली थी कि भाई मैं तो पहले लौंडा ही थी, फिर ना मेरा 2 बार कट चुका तो मैं अब लौंडिया बन गई। तो क्या मैं किन्नर हूँ? क्या मैं लौंडिया हूँ कौन मैं? गाना चला दूँ? दीपक कलाल, क्या बकचोद आ। अरे राखी सावंत मुझे इतनी बढ़िया लगती है यार। मतलब अगर वो लौंडा होती, अगर वो लड़का होती, इतना बकचोद लड़का होती ना, वो बहुत फेमस होती। बस वो लड़की है इसलिए ना उसकी बकचोदी लोग मतलब उसको ऐसे बड़ा गंदा सा ट्रीट करते हैं। लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगती है यार राखी सावंत। बहुत बकचोद लड़की है भाई, बहुत बकचोद लड़की है राखी सावंत, बढ़िया। अभी जितनी भी सी बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मतलब उनका फिर यार वो लोग अलग हैं। जैसे कैटरीना, प्रियंका बहुत बढ़िया है। हाँ तो कैटरीना हो गई, बाकी सबका अलग अलग सीन है, हर कोई इंसान अलग होता है। तो मुझे वो इतने बकचोद तो नहीं लगते भाई। राखी सावंत मुझे बहुत बकचोद लगती है, वो कुछ भी बोलती है, वो कुछ भी करती है, तो मेरे को तो लगता है मैं राखी सावंत होता जा रही हूँ। बहुत ही बकचोद लड़की है भाई राखी सावंत, मुझे बहुत बढ़िया, बहुत फ़नी लगती है।
पता नहीं क्या। और अभी कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि राखी सावंत और दीपक कलाल की शादी हो गई थी। वो तो फिर मैंने बोलने से पहले एक बार ही चेक कर लिया, वरना मैं तो बोल दी थी कि राखी सावंत और दीपक कलाल की शादी हुई थी, ऐसे ही बोल देती हूँ मैं। गलत फहमियाँ पैदा कर देती हूँ मैं गलती से, मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट is excusable by law, and is mistake of law excusable by the law? Tell me in the comments guys। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।